अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट नंबर इज़ मल्टीप्लाई टू मेक दी सीक्वेंस। पार्ट 1 दिया हुआ है 3, 6, 12, 24। उसने पूछा ये है कि किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए। अब मल्टीप्लाइड को उसने खुद ही बता दिया, अगर ना बताया होता तो फिर हम खुद फाइंड करते। अब सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में पहले जो नंबर दिए हुए हैं, जो सीक्वेंस दी हुई है वो लिखेंगे 3, 6, 12, 24। अब ये देखें 3 इंक्रीज हो रहा है अप टू 6, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 24 आ गया। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड ईच टर्म by 2 to get the कैसे स्टूडेंट चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 मल्टीप्लाई टू 24, इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस कंप्लीट हो गई। 2 से मल्टीप्लाइड करने से नीचे हम लिख देंगे सो मल्टीप्लाई ईच टर्म by 2 to make the sentence, sorry, to make the sequence. पार्ट 2 है 5, 25, 125, 625। अब हमने फाइंड ये करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें ये जो सीक्वेंस है कंप्लीट हो जाए। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखेंगे 5, 25, 125, 625। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाइड करें तो 25 आ जाता है। यहाँ से हमें ये 5 मल्टीप्लाइड 5 तो ये 25 आ गया। अब 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाइड करें तो फिर क्या आ जाएगा 125। 125 को अगर मल्टीप्लाइड करें 5 से तो फिर ये देखें 125 को अगर 5 से मैं मल्टीप्लाइड करूँ, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 5 1 ज़ार 5 और 1 625 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड 5 25, 25 मल्टीप्लाइड 5 125, 125 मल्टीप्लाइड 5 625। फिर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 5 टू मेक द सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाने के लिए हर टर्म को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास है 6, 18, 54 और 162। पहले हम इससे जज करेंगे। लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखेंगे 6, 18, 54, 162। इस दोनों टर्म्स को देखेंगे। लुक एट सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। फिर हम देखेंगे कि 6 को किससे मल्टीप्लाइड किया तो 18 आ गया। 6 3 ज़ार 18। अब 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करें तो 18 आ जाएगा। फिर हम चेक कर लेते हैं कि 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करें तो हम क्या 18 मल्टीप्लाइड 3 करें तो फिर 54 आ गया। नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर 54 को हम करके देखते हैं कि अगर 54 को 3 से मल्टीप्लाइड करें 54 3 3 4 ज़ार 12, 1 इस पे कैरी आ जाएगा। 3 5 ज़ार 15 और 1 16, तो ये आ गया 162। अब ये देखें हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो वो नेक्स्ट टर्म आती गई हमारे पास
अब हम लिख देंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म by 3 to make the sequence. फोर्थ पार्ट है 7, 14, 28, 56। उसने पूछा ये है कि किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें, तो अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे 7, 14, 28, 56। अब 7 के आगे आ गया 14, इसका मतलब ये है कि 7 2s आर 14। 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 14। अब हम नेक्स्ट टर्म भी चेक कर लेते हैं कि अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो वो थर्ड टर्म आ जाएगी 28। अगर 28 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो फोर्थ टर्म आ जाएगी 56। फिर हम लिख देंगे इसका आंसर मल्टीप्लाई ईच टर्म by 2 to make the sequence. Number 3 है use the first 3 term in the pattern to find the rule. अब पार्ट 1 जो दिया हुआ है उसमें हमें नंबर दिए हुए हैं 52, 57, 62। ये 3 टर्म है 1, 2, 3। उसने कहा यूज़ दी फर्स्ट 3 टर्म, ये जो 3 टर्म है इसको यूज़ करना है। और फिर इन द पैटर्न, ये जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए फिर हमने फाइंड द रूल फाइंड करना है। अब हम देखेंगे 52 है, 57 है, 62 है, तो टर्म इंक्रीज हो रही है। सोल्यूशन में लिखेंगे 52, 57, 62 डॉट डॉट डॉट। अब टर्म इंक्रीज होती है या तो नंबर ऐड हो या हम उसको मल्टीप्लाइड करें किसी नंबर से। तो ये देखें 52 और 57 के दरमियान जो डिफरेंस है इससे ये पता चल रहा है कि कोई नंबर ऐड हो रहा है इसमें, ये मल्टीप्लाइड नहीं हो रही किसी नंबर से। अब हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 57 माइनस 52। तो ये आ गया 5। इसका मतलब ये है कि 5 ऐड हो रहा है। 52 में 5 ऐड करें, 52 प्लस 5 57 आ जाएगा। फिर 57 में प्लस ऐड करें 5 तो ये 62 आ जाएगा। फिर 62 में 5 ऐड करें तो ये 67 आ जाएगा। 67 में 5 ऐड करें तो ये 72 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए रूल ये बना, हम लिखेंगे स्टार्ट विथ 52 एंड add 5 to each term to make the sequence या to get the next term। फिर हम लिख देंगे नीचे 52 प्लस 5 ये आ जाएगा 57 ये। फिर 57 में प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 62। 62 में प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67। फिर 67 में प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। फिर हम नीचे लिख देंगे 52, 57, 62। फिर 67 ये 3 तो हमें गिवन थी, 67, 72 एंड सो ऑन। अब सेकंड पार्ट में है 78, 85, 92। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में वैल्यू लिखेंगे या टर्म्स लिखेंगे 78, 85, 92 कॉमा कॉमा सॉरी डॉट डॉट।
फिर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 85 माइनस 78 इज इक्वल टू 7। फिर ये हमारे पास थर्ड टर्म है और ये सेकंड है। थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे 85 तो फिर भी 7 आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन आर टर्म्स इज इक्वल टू 7। फिर हम लिख देंगे 7 इज एडेड टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। अब हम लिख देंगे नीचे देंगे 78 प्लस 7 ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 85। फिर 85 में प्लस 7 ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 92। फिर 92 में प्लस 7 किया तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, टर्म्स को पोजीशन को अंडरस्टैंड करें और ये देखें कि कोई नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।